हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं जो कि मैं एयर साइन के साथ एज यूजुअल स्टार्ट करूँगी। और जो वीक स्टार्ट हो रहा है 16 नवंबर से हम उसके लिए देखेंगे। और स्टार्ट करेंगे हम जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस से। और हम देखते हैं कि इस हफ्ते में आप लोगों के लिए दिनों की सूरत हाल जो है वो कैसी रहेगी। और मंडे से स्टार्ट करेंगे हम, और हफ्ते के हर एक दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करेंगे। सो लेट्स सी कि जेमिनी, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते क्या सूरत हाल है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, फ्रॉम मंडे टू संडे नेक्स्ट। सबसे पहले है मेरे पास जस्टिस इन रिवर्स, देन आई हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फिर हमारे पास है थर्सडे के लिए हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। नेक्स्ट आई हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सैटरडे के लिए मेरे पास है चैरियट का कार्ड है ये, और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आने वाले संडे के लिए। ओके, सिचुएशन जो है वो इस तरह की है जिसमें ये पता चल रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुअली आपकी फेवर में हो रही हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो है इस टाइम के ऊपर वो ये होगा कि आप ख़ुद किसी किस्म की चीटिंग, दो नंबरी, कोई शॉर्टकट ना लें, ठीक है। क्योंकि मामलात जो हैं वो या टाइम पीरियड आप लोगों के लिए ऐसा चल रहा है जिसमें अगर आप किसी किस्म का भी कोई शॉर्टकट लेना चाहेंगे, या आप ये चाहेंगे कि आप आसानी से कोई चीज़ कर लें, या थोड़ा नेगेटिव अगर अंदाज में भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो वो चीज़ बहुत जल्दी आपकी ना सिर्फ ग्रिप में आ जाएगी, लोगों को पता चल जाएगी, और बल्कि आप उसके ऊपर लॉस भी उठाएंगे। सो मंडे का कार्ड जो है वो हमें यही बात बता रहा है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कुछ नेगेटिव करेंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आपको कहीं से किसी तरह का मैसेज, कॉल, कोई इस किस्म का इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन से ज़्यादा तो ये बेसिकली एक इमोशनल मैसेज होता है, तो कोई किसी किस्म का मैसेज अगर आने का इम्कान है या इंतज़ार है तो वो नहीं आ रहा फ़िलहाल, और अभी आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वेंसडे वाले दिन हमें ये बताया जा रहा है जेमिनी के लिए कि आप अपने एसेट्स जो हैं उनको लुक आफ्टर करें, ठीक है। जो आपने अभी तक एफ़र्ट्स की हैं, जो आपने अभी तक मेहनत की है, उनको अच्छे से प्रिजर्व करके रखें, चीज़ों को वेस्ट मत होने दें। थर्सडे के लिए हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है। हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट महसूस करें, आपको ये लगे कि चीज़ें जो हैं उस तरह से नहीं हो रही जैसे आप हासिल करना चाह रहे हैं, या जैसे आप मामलात को चलाना चाह रहे हैं, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये आपको समझ नहीं आ रहा, और इस वजह से आप थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब फील हो रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है कमिंग फ्राइडे के लिए, जो कि ये बता रहा है कि आपने जो काम स्टार्ट किया हुआ है, जो प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, चाहे वो किसी चीज़ से भी मुतल्लिका है, करियर्स है, रिलेशनशिप है, इन्वेस्टमेंट है, कोई चीज़ है जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो फ़िलहाल आपने जो काम किया हुआ है वो बहुत सही है, बिल्कुल ठीक काम किया हुआ है, लेकिन उसकी कंप्लीशन होने में अभी कुछ टाइम बाकी है। ये कुछ दिन जो हैं जो कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे के हैं, ये बता रहे हैं कि आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, और अब वो प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअली इंतज़ार का जो है टाइम पीरियड वो कंप्लीट होता है, वो जा रहा है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो संडे, कमिंग संडे जो है वो, चूँकि ये 16 नवंबर से ऑनवर्ड रीडिंग है, आप डेट कैलकुलेट कर लीजिएगा। सो कमिंग संडे पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कोई नई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई आइडिया, कोई रिज़ल्ट, हो सकता है कि वो इसी प्रोजेक्ट से कोई रिलेटेड चीज़ हो जो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में चल रही है, और आपको कोई बहुत अच्छा फ्रूटफुल किस्म का रिज़ल्ट मिले। ओवरऑल जो है वो आप चीज़ें जो हैं वो आपकी तरह की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन आपके लिए एडवाइस यही है कि कोई भी फुलिश ब्लंडर या कोई जल्दी का काम मत करिएगा, कोई ऐसा शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है और आपको लॉस हो सकता है उसमें।
अब हम देखते हैं अर्थ मैजिकल कार्ड में जेमिनी लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ओके जी, सो मेरे पास आपके लिए गाया का कार्ड है जिसका मैसेज नर्चरिंग का है। ये हमें ये बताता है कि बेशक हालात जो हैं शायद वो उतने बेहतरीन नज़र नहीं आ रहे हैं जितने यहाँ पे हम या जितने हम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो है वो चीज़ें चल रही हैं और ग्रेजुअली नर्चरिंग जो है वो आपकी तरफ आ रही है, दोबारा सूरत हाल आपके लिए बेहतर हो रही है। आपको अपने एंड के ऊपर भी अपनी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आप अपने आप को अपनी लुक आफ्टर करें, अपनी चीज़ों को या अपने एसेट्स को लुक आफ्टर करें। सो ओवरऑल जो है वो ग्रेजुअली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में चीज़ें जो हैं आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगी। ओके जी, सो ये था जेमिनी, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस वीक की रीडिंग जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब हम मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। कार्ड्स जो हैं वैसे मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं और हम देखते हैं कि मंडे से जो 16 नवंबर से वीक है उसमें लिब्रा, सन, मून और राइजिंग के क्या मैसेजेस हैं। Okay, so I have for you 8 of wands, 6 of swords in reverse, queen of cups, empress, then judgment in reverse, 7 of wands and magician in reverse. Okay, कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई नज़र आ रही है हफ्ते के आगाज़ से ही, ठीक है। मामलात जो हैं जो जहाँ तक बातचीत की हद तक ताल्लुक़ है या प्लानिंग की बात है तो चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से चलती हुई नज़र आ रही हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि लिब्रा लोगों को कोई मैसेजेस जो हैं वो इस तरह के मौसूल हों, या ये भी मालूम होता है कि आइडिया कोई इस किस्म के आइडियाज़ बल्कि कोई इस किस्म के हों जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इस हफ्ते में एटलीस्ट कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, क्योंकि मूवमेंट का एक मेजर कार्ड जो है वो बेसिकली 6 ऑफ सोर्ड्स है जो कि रिवर्स पोजीशन में ट्यूसडे के लिए है, तो मूवमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन के अंदर मेंटली मौजूद हैं आप उसी सिचुएशन में रहें, और अगर आपको कोई मंडे वाले दिन इस किस्म की बात पता चली है जिससे आपको ये उम्मीद बंधी है कि अब चीज़ें तेज़ी से आगे चलेंगी, तो एटलीस्ट ट्यूसडे वाले दिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और आप जहाँ पे हैं और जिस पोजीशन में हैं आप वहीं पे मुझे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो वेंसडे और थर्सडे का कार्ड है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस का कार्ड है। या तो लिब्रा जो चूँकि एम्प्रेस तो लिब्रा का अपना कार्ड है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स जो है वो हमें बता रहा है कि या तो आपकी ज़िंदगी में कोई इस किस्म का पर्सन है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप की बात हो, ये कोई दोस्त, कोई आपका अज़ीज़, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई टीचर, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंट्यूटिव हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि अपने इमोशंस को जो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, रिगार्डलेस कि वो मेल है या फीमेल है। उसका रोल वेंसडे वाले दिन आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपकी उनसे मुलाकात हो। अगेन थर्सडे वाले दिन एम्प्रेस का कार्ड जो है किसी किस्म की गेंस की बात कर रहा है। आपको कोई फाइनेंशियल इनकम हो सकती है, कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। थर्सडे का दिन जो है आपके लिए एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। थर्सडे वैसे भी जुपिटर का दिन है और जुपिटर जो है लिब्रा वालों के लिए लकीएस्ट प्लैनेट होता है। उसके बाद फ्राइडे को जजमेंट इन रिवर्स है, डिलेज़ की बात हो रही है। ये भी हो सकता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी चीज़ें उसके मुताबिक ना हों। और सैटरडे वाले दिन अगेन कोई इस किस्म की बात है जहाँ पे आपको अपने लिए हो सकता है स्टैंड लेना पड़े। ये भी हो सकता है कि लोग आपके साथ थोड़ी इस किस्म की नेगेटिव इंटरेक्शन हो जिसको आपको फिर रेजिस्ट करना पड़े और आपको अपनी बात के लिए, अपने स्टैंड्स के लिए बोलना पड़े, अपने लिए खड़ा होना पड़े। इस तरह की कोई सी भी सूरत हाल जो है वो डेवलप होती हुई नज़र आ रही है।
इन सारे दिनों में संडे का दिन जो है वो इस लिहाज से थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जिसमें मैजिशियन इन रिवर्स है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ एक नेगेटिव बेसिकली एनर्जी है और एक चीटर टाइप की एनर्जी है। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ये कोई और भी आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। सो एक संडे वाले दिन आपको इस लिहाज से मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। ओवरऑल एनर्जी जो है उसमें काफ़ी अप एंड डाउन है। छोटा मोटा कोई मूवमेंट जो है वो भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ओवरऑल लाइफ में एक्टिवनेस ज़्यादा हो सकती है, मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है, पैसों का आना जाना जो है वो ज़्यादा हो सकता है। सो ये वीक जो है एक मिक्स एनर्जी जो है वो लिए हुए है। अब हम देखते हैं कि अर्थ मैजिक कार्ड में लिब्रा, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या मैसेज है। सो आई हैव फॉर यू स्टोन पीपल विजिलेंस। जैसे कि मैंने आपको संडे के बारे में बताया कि आपको ज़रूरत होगी मुहतात होने की। ओवरऑल इस बात का अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो उतनी स्मूथ नहीं हैं या चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी नज़र आ रही हैं, और इसी बारे में आपको विजिलेंट रहने की ज़रूरत होगी। चीज़ों को उनकी फ़ेस वैल्यू पे, लोगों को उनकी फ़ेस वैल्यू पे कबूल मत करिएगा, और बिहाइंड द सीन भी देखने की कोशिश करिएगा कि असल में लोगों की इंक्लिनेशन आपकी तरफ क्या है, इंटेंशंस आपकी तरफ क्या हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके जी, सो ये थी इस वीक जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, लिब्रा, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग। अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि लास्ट एयर साइन जो है एक्वेरियस, उनके लिए इस हफ्ते में क्या मैसेजेस हैं। अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें, उससे आइडिया होता रहता है कि रीडिंग्स जो हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं भी या नहीं। ओके जी, सो फ्रॉम द मंडे 16 नवंबर, 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। So I have 6 of wands, 9 of cups in reverse, ace of pentacles in reverse, knight of cups, 4 of pentacles in reverse, king of cups और फिर queen of wands। ओके, क्लियरली एक्वेरियस जो हैं इस वीक में किसी ना किसी के साथ इंटरेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे ऑलरेडी उनकी बातचीत नहीं हो रही थी या कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, और चांसेस आर देयर कि मंडे के स्टार्ट में ही दोबारा से, यानी स्टार्ट ऑफ द वीक ही दोबारा से कोई ना कोई आपस में बातचीत जो है वो हो शुरू, और उसके बाद ट्यूसडे का दिन भी इसी सिचुएशन के अंदर चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें, और वो सारी बातें, वो सब इमोशंस, वो सब फीलिंग्स जो ऑलरेडी रुके हुए थे वो भी रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, वेडनेसडे वाला दिन और फिर थर्सडे, ये 2-3 दिन जो हैं, और मैंने मेरा ख्याल है एक कार्ड एक्स्ट्रा निकाल लिया है। ओके, ये ऐसे है। ओके जी, सो वेडनेसडे और थर्सडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल कह लें या अनएक्सपेक्टेड कह लें, या वैसा नहीं होगा जैसा वीक के स्टार्ट में था। अगर आपकी कोई ख़ास ख्वाहिश है, अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर होप रखी हुई है, किसी के ऊपर आए हैं आपकी, और अगर आप ये चाहते हैं, कुछ ख़ास अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर डिले है। हो सकता है कि आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई नया आइडिया, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हो, उसके बारे में भी डिले है। ये 2 दिन जो है वेडनेसडे और थर्सडे, किसी ना किसी किस्म का डिले नज़र आ रहा है। हो सकता है कि जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई है, या तो वहाँ से फर्दर जवाब आना बंद हो जाए फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये 2 दिनों की एनर्जीज इस किस्म की हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि फौरी तौर पे आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिले। सो ओवरऑल इस बारे में
परेशान होने की या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद हमारे पास नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स भी हैं और ओवरऑल एनर्जी जो है वो भी उसमें भी एक मूवमेंट नज़र आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि ये 2 दिन जो है हो सकता है जिनके साथ आप बात करना चाह रहे हैं वो भी कुछ सोचने में टाइम लें, और उसके बाद अगर आप एंड ऑफ द वीक फ्राइडे वाले दिन कोई अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा। फ्राइडे सैटरडे संडे इस लिहाज से बहुत पॉजिटिव टाइम होगा जब आप बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को शेयर कर सकेंगे, अपने इमोशंस को महसूस करा सकेंगे और ख़ुद भी फील कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ जो है ये याद रखिएगा कि ग्रेजुअली आगे बढ़ सकती है, ये कोई सडन किस्म का एक इम्पैक्ट नहीं लेकर आएगी। और उसकी रीज़न जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है पहले, सो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी रीज़न इसके बिहाइंड मौजूद होगी जिसमें कम्युनिकेशन जो है वो किसी न किसी वजह के साथ रुकी होगी। इसलिए बहुत तेज़ी करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। बॉटम के ऊपर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसको जो रिवर्स में है, फौरी तौर पे आप कोई नया स्टार्ट नहीं ले पाएंगे। कोशिश होगी आपकी लेकिन थोड़ा आपको पेशेंसली चलना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अर्थ मैजिक कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। एक्वेरियस, सन, मून और राइजिंग लोग। सो आई हैव फॉर यू डेजर्ट विजन क्वेस्ट का मैसेज है इसमें। अच्छा, डेजर्ट जो है ये कार्ड हमें, वैसे तो डेजर्ट की फीलिंग बहुत ड्राई और जाहिर बात है बहुत वार्म ड्राई हॉट टाइप की होती है, लेकिन इसमें डेजर्ट में एक बात ये ज़रूर होती है कि आप बहुत दूर तक देख सकते हो। सो ओवरऑल डेजर्ट के साथ जो एक विजन क्वेस्ट का मैसेज है, आपको लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है, बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। और ये स्पेशली चूँकि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आपको फ़ौरी तौर पे शायद कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले, ठीक है, तो इसके रेफरेंस में भी ये बात अप्रोप्रिएट नज़र आ रही है कि आपको दूर तक सोचने की ज़रूरत है और अपने एक्शंस जो है उसी के मुताबिक रखिएगा, सो दैट आप एक लॉन्ग टर्म जो अचीव करना चाहते हैं आप वो अचीव कर सकें। और अगर फॉर द टाइम बीइंग कोई सेटबैक है या चीज़ें या रिस्पांस जो है दूसरी तरफ से वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, तो कोई इतना मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म देखें, बिगर पिक्चर में देखें और ग्रेजुअली चीज़ों को स्पीड अप करें। एकदम करेंगे तो ये चूँकि फाउंडेशन वीक होगी तो ये बिल्कुल आपका एक कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। ओके जी, सो ये थी एयर साइन के सिलसिले में एक्वेरियस की लास्ट रीडिंग जो कि इस हफ्ते के लिए, जो कि 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी, फीडबैक दीजिएगा मुझे। टिल द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।